नमो बम्बिये लीविये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो हरिका 105 सुधरमती माता जी, वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। पिछले वीडियो में हमने आपको जो प्रतियोगिता दी थी, यह उत्तर पूर्व भारत की सारी नदियों का समूह है और ये भारत में जो नदियां हैं उनका आंसर है, उनका समूह दिया हुआ है। तो यह जो एक आंसर हमने पूछा था उसका यह आंसर है कि यह भारत की नदियों का समूह है। जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स दिए थे उन सबका आंसर इस शीट पे लिखा हुआ है। अब आइए, आज आपको जो हमने प्रश्न पत्र ब्राह्मी की शुद्ध पंचमी पे जो प्रतियोगिता लेने वाले हैं, उस प्रतियोगिता का एक सैंपल की क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको अपने आप को किस तरीके से टेस्ट कर लीजिए कि आपने ब्राह्मी अच्छे से सीखा है कि नहीं। तो वह एक प्रश्न पत्र के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मी लिपि का औ अक्षर है। तो अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, 1 2 3 4। अब ये क्या होता है ब्राह्मी लिपि का? उ, ये ए, ये ओ और ये औ। तो यह ब्राह्मी लिपि का औ है। अब इस तरीके से इसका विकल्प का आंसर हो गया डी। अब निम्न में से कौन सा ब्राह्मी लिपि का श अक्षर है? ये क्या है? व वजन का, ये ग गमले का है, ये श षटकोण का है और श ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मी लिपि का श अक्षर है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये वाला ब्राह्मी लिपि का श अक्षर है। अब ये आपको पता है ह है, ये स सरवते का है, ये भ भालू का है। तो इस तरीके से आपको विकल्प को चुनना है और उसके आगे इस तरीके से टिक लगाते जाना है। अब आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए, जैसे ब्राह्मी लिपि का यह अक्षर देवनागरी लिपि में ये है। तो यह ब्राह्मी लिपि का कौन सा अक्षर है? त। और ये त देवनागरी में इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका विकल्प हो गया बी। अब ब्राह्मी लिपि का यह अक्षर देवनागरी लिपि में ये है। तो ये क्या है ब्राह्मी लिपि का? स। तो ये ह और ये आपका स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला। तो इस तरीके से आपका विकल्प आपको टिक करना है। अब ब्राह्मी लिपि का एल इल शब्द है। अब ये एल इल शब्द आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। यह आपको पता है महाराष्ट्र में मुक्तागिरी जी, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है मुक्तागिरी, जिसको हम आप सुने होंगे, अपना निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं इसको मेंढागिरी। तो मेंढागिरी के पास एक अचलपुर करके जगह है। तो उस अचलपुर का राजा ये एलिल था और इसी के नाम पे ये आपका अजंता एलोरा का जो एलोरा है वो है। तो ये एलिल कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में, यह आपको बताना है। तो आपको देखना है ये क्या लिखा है? ज और ये ल, ज ल ई, और ये क्या है? ल, जल इल। तो ये नहीं हो सकता। तो आपको इस तरीके से इन सब विकल्पों को पढ़ना और सही विकल्पों को चुन के उसके आगे निशाना लगाना है। तो एल इल, तो ये वाला एल इल, ये सही विकल्प सी होगा। तो इस तरीके से टिक लगाना है। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे 11 12 13 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए। तो आपको उसमें से पढ़ना है और विकल्प चुनना है। ठीक इसी तरीके से एक शिलालेख दिया गया है। अब इस शिलालेख के आपको पहचानना है कि ब्राह्मी लिपि के लेटर्स कौन कौन से हैं। जैसे यह है थ, ये है स, ये है च, ये आपको देखते जाना है। ये ध धनुष का, ध में उ की मात्रा धू, ये व वजन का, व में आ की मात्रा वा। तो इस तरीके से इन शब्दों को आपको, इन लेटर्स को ब्राह्मी के आपको पहचानना है। जैसे ये त तलवार का, ये व में ए की मात्रा वे, ये च, ये न में ई की मात्रा नी, ये ज में आ की मात्रा जा। तो इस तरीके से ये ब्राह्मी लिपि के शब्द है। तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके सही विकल्प चुनना है। अब जैसे यहाँ पे दिया है स थ च, तो स है यहाँ पे, थ भी है और च भी है। तो ये तो है। अब इसको देखते हैं, थ च व। तो वह तो अब ये अपन ने देख ही लिया कि वह है इसमें, है ना। और च भी देखा है, च भी है और थ भी है। तो ये ठीक है। अब ये स थ व, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये स है तो स है, थ भी है और वह भी है, ये तो देख लिया। अब स है, थ है, बट प नहीं है।
इसमें क्या है, प शब्द नहीं है, तो ये वाला विकल्प गलत है। तो इस तरीके से शिलालेख को ढूंढने का, इस शिलालेख के अक्षर से क्या ये शब्द सही बन सकते हैं? गलत विकल्प ढूंढ के बताइए। अब जैसे स वा, स है ना, है, व में आ की मात्रा है क्या? हाँ है, ये बन सकता है। आज, अ दिख रहा है आपको और जा भी दिख रहा है, तो इस तरीके से देखना है। स त, स है, हाँ, त है, ये भी है। आ स, ये भी है। स र दिख रहा है क्या? नहीं, र नहीं दिख रहा, तो ये वाला विकल्प गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। अब ब्राह्मी लिपि का 49 ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, ये आर क्लास यानी 40 होता है और ये 9 होता है। तो 49 आपको ये आपका 50 हो गया, ये 1 2 3, ये 9 हो गया, ये 59 हो गया, तो आपको ये 43 हो गया। तो आपको क्या ढूंढना है? 49। तो ये 40 और ये 9। अब यह ब्राह्मी लिपि का 30 है, 30 ब्राह्मी लिपि का 10 कैसे लिखते थे? अल्फा, 20 थीटा, 30, ये ब्राह्मी लिपि का 30 था, तो ये ब्राह्मी लिपि का 30 है। अब ये 50 है, ये 40 है, तो अब आपको समझ में आ गया कि सही विकल्प कौन सा है। 20 और 80 कैसे लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि में? 20 मतलब आपको बतलाया था, 20 ये है और 80 ये है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था इन दोनों को 90 बोलते, तो आपको पूछा क्या है? 20 और 80। तो 20 और 80 कौन सा दिख रहा है आपको? वो आपको देखना है, तो वो सही विकल्प ये है। तो इस तरीके से ब्राह्मी लिपि का 6 कैसे होता है, ये आपको देखना है। ब्राह्मी लिपि का 6 कैसे लिखते हैं, तो आपको यह सब ढूंढना है। ब्राह्मी लिपि का अंक 6 कौन सा है, 5 कौन सा है, यह सब आपको बताना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में।